नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज वसंत नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। और देखिए, ठीक कल की तरह आज भी अल सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। खासकर उन मंदिरों में जो चमत्कारी माने जाते हैं, जिनका बड़ा नाम है, जहां भक्तों की अटूट आस्था बनी हुई है। भक्त नवरात्र के दूसरे दिन मंदिरों में पहुंचकर माता के दर्शन कर रहे हैं। बसंत नवरात्रा यानी कि चैत्र महीने में बसंत ऋतु के अंतर्गत जो त्योहार मनाया जाता है नौ दुर्गा का, उसमें नवरात्रा का दूसरा जो दिन है वो माता ब्रह्मचारिणी के नाम से होता है, जिसमें माँ को गुड़ अथवा गुड़ से बने हुए पुए से संबंधित अगर कोई भी सामग्री है उसका भोग लगाने से माता को खुशी मिलती है। और कनेर के फूल और गेंदे के फूल माँ को विशेष प्रिय है। ऐसा करने से जातक की सभी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का निवारण होता है। साथ ही एक बात विशेष ये है कि दूसरे दिन जो ब्रह्मचारिणी जो माता है उनकी पूजा करने से घर में संतान वृद्धि होने के काफी प्रबल योग बनते हैं। जिनकी संतान की समस्या है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें तो ये कष्ट आपका अवश्य रूप से दूर हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार बुधवार से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई, जिसका समापन 31 मार्च को होगा। साल में 4 नवरात्र होते हैं। माघ, चैत्र, आषाढ़, अश्विन मास प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। चैत्र और शारदीय नवरात्र के अलावा 2 गुप्त नवरात्र भी होते हैं। नवरात्र के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। मां दुर्गा को सुख और समृद्धि की देवी कहा जाता है। पहले दिन मां के शैलपुत्री रूप की पूजा हुई और आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। देखिए, कल भी भक्ति का सैलाब सा मंदिरों में उमड़ा हुआ था और आज भी मंदिरों में भक्तों का सैलाब सा उमड़ रहा है। भक्त कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि बारी आए तो मां के दर्शन कर पाएं। राजस्थान में कई ऐसे मंदिर हैं जो भक्तों की विशेष आस्था का केंद्र हैं और इन्हीं में से एक मंदिर के दर्शन आपको कराते हैं। माता न सिर्फ जीत का आशीर्वाद देती हैं बल्कि कुपित होने पर मुख मोड़ लेती हैं। जयपुर के आमेर किले में स्थापित शिला माता के बारे में यही मान्यता है। यहाँ की चमत्कारिक प्रतिमा के बारे में कई तरह की मान्यताएं हैं। ये तस्वीरें जयपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर आमेर महल के प्रांगण में स्थित शीला देवी मंदिर की है। जयपुर वासियों की आराध्य के मंदिर में अंदर जाने पर सबसे पहले यहाँ का मुख्य द्वार नजर आता है, जो चांदी का बना है। इस पर नवदुर्गा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और सिद्धिदात्री उत्कीर्ण है। दरवाजे के ऊपर लाल पत्थर की गणेश जी की मूर्ति प्रतिष्ठित है। मंदिर में कलात्मक संगमरमर का कार्य महाराज मानसिंह द्वितीय ने 1906 में करवाया था। शीला देवी मूलतः अंबा माता का ही रूप है।
ऐसा कहा जाता है कि ये सवाई मान सिंह जी से बात करती थी जैसे अपन बात करते हैं, और यहाँ पर भक्त जो अपने अनुभव सुनाते हैं उनसे जब उनके अनुभव सुनते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं कि भगवती कैसे कैसे चमत्कार करती है। हमारे को भी कई भक्तजन ऐसे कई अपने प्रसंग सुनाए हैं कि भगवती ऐसे हमें स्वप्न में आती है, जो कभी यहाँ आए नहीं उनको भी माँ दर्शन देती है और वो यहाँ खींचे चले आते हैं। कहा जाता है कि आमेर या आमेर का नाम इन्हीं अम्बा माता के नाम पर ही पड़ा है, जो बाद में आम्बेर या आमेर हो गया। माता की प्रतिमा एक शिला पर उत्कीर्ण होने के कारण इसे शीला देवी कहा जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पुरातत्वीय ब्यौरा मिलता है, जिसके अनुसार शीला देवी की मूर्ति को राजा मानसिंह बंगाल से लाए थे। मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। कहा जाता है कि तत्कालीन राजा केदार सिंह को पराजित करने में असफल रहने पर मान सिंह ने युद्ध में अपनी विजय के लिए मां की प्रतिमा से आशीर्वाद मांगा। इसके बदले में देवी ने स्वप्न में राजा केदार से अपने आप को मुक्त कराने की मांग की। इसके बदले देवी ने मान सिंह को युद्ध जिताने में सहायता की और मान सिंह ने देवी की प्रतिमा को राजा केदार से मुक्त कराकर उसे आमेर में स्थापित किया। एक दूसरे मत के अनुसार राजा केदार ने युद्ध में हारने पर राजा मान सिंह को ये प्रतिमा भेंट की थी। शीला माता काली माँ का रूप है। शीला माता की प्रतिमा का चेहरा कुछ टेढ़ा है। इसके पीछे कई कहानियाँ हैं। यहाँ पर एक किंवदंती प्रचलित है कि पहले यहाँ पर मानव बलि होती थी, बाद में बंद कर दी गई, इसलिए ये माँ का मुंह तिरछा हो गया। लेकिन ये महिषासुर मर्दिनी दुर्गा का विग्रह है, इसलिए महिषासुर मर्दिनी इसी मुद्रा में दर्शन होते हैं माँ के। मंदिर की खास विशेषता है कि प्रतिदिन भोग लगने के बाद ही मंदिर के पट खुलते हैं। आमेर महल परिसर में स्थित शीला माता मंदिर में आजादी से पूर्व तक सिर्फ राज परिवार के सदस्य और प्रमुख सामंत जागीरदार ही शीला माता के दर्शन कर सकते थे, लेकिन अब रोज सैकड़ों श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। नवरात्र में तो भक्तों का तांता लगा रहता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। और देखिए, हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि कई ऐसे कारण होते हैं, या तो स्वास्थ्य से संबंधित या पारिवारिक, जिसकी वजह से कई भक्त मन महसूस कर रह जाते हैं और मंदिर नहीं जा पाते हैं। उनके लिए ये विशेष प्रस्तुति सबसे खास रहेगी, क्योंकि हम आपको प्रदेश के कुछ बेहद बड़े और मान्यता प्राप्त मंदिरों के घर बैठे दर्शन कराने वाले हैं। देखिए, हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं। जयपुर से महिमा जैन, मनीष दाधीच बीकानेर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और श्रीगंगानगर से अशोक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनीष, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, आस्था का ऐसा केंद्र जो देश ही नहीं विश्व में भी विख्यात है, वहां से अगर दर्शन हो जाए तो फिर नवरात्र में बात ही क्या है। जी, चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है और जो मां करणी का दर है ये विश्व विख्यात हैं, और माता के दर पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो उमड़ रहे हैं। वहीं पर हम इस वक्त जहां पर मौजूद है, ये जगह है विजय भवन, जहां मां करणी का ये दूसरा बड़ा मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास ये है कि ये मंदिर जो है राज परिवार की ओर से बनवाया गया था। जो बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह जी, उनकी ओर से बनवाया गया था। और इस मंदिर में ये मां करणी की ही प्रतिमा है, जहां पर देशनोक के बाद में दूसरा सबसे बड़ा और सबसे पुराना इस मंदिर को माना जाता है। मां की पूजा अर्चना यहाँ होती है। जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्ची हैं, सब लोग यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आए हुए हैं। 9 दिन तक पूजा अर्चना का दौर चल रहा है, और 9 दिन के अलावा साथ ही साथ में मंदिर प्रांगण में ही जो पूजा पाठ है 9 दिन तक के लिए, वो भी यहाँ पर की जा रही है। बात करते हैं, आप माता के दर पर आई हैं, किस तरह से आज नवरात्रा है जो आप मना रही हैं? माता की जोत करके, पूजा प्रसाद चढ़ा के, माता से मन्नत मांग के। माता से मन्नत मांगते दूसरा दिन है, किस तरह से ब्रह्मचारिणी माता की आप पूजा करती हैं? मैं जोत करके। जी, तो देख सकते हैं हम यहाँ जो महंत हैं उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। महंत जी, दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। अव्वल तो इस मंदिर का इतिहास क्या है, आपसे ही जानना चाहेंगे। इस मंदिर का इतिहास है, महाराजा गंगा सिंह जी ने आपके पुत्र विजय सिंह के नाम पर बनाया था। विजय भवन बनाया था। विजय भवन के पश्चात ये मंदिर बनाया गया। विजय सिंह जी जब भी बाहर निकलते थे तब मंदिर का दर्शन करके फिर बाहर प्रस्थान करते थे। सन 1924 में ये मंदिर बना था। सन 1924 में ये मंदिर बना था, और देशनोक जो शक्तिपीठ हैं उसके बाद में सबसे बड़ा इस मंदिर को बताया जाता है। ये जो देशमुख की जो प्रतिमा है, ये सेम मूर्ति है। 4 बीकानेर में 4 एक सेम मूर्ति है। एक तो विजय भवन में, एक फौज में, एक सूर सागर में,
और एक देशमुख में 4 मूर्ति चारों श्री से है, एक ही पत्थर की। 9 दिन तक नवरात्र की किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है माता के दर पर? माता के दरबार पे हमेशा गणेश पूजन के पश्चात करनी माता का विशेष पूजन होगा। पूजन में विशेष पंचामृत का और हवन दुर्गा के पाठ से होगा। हवन माँ दुर्गा के पाठ से होगा, विशेष पंचामृत होगा। देख लें आप किस तरह से यहाँ जो श्रद्धालु हैं, हमारे दर्शक देखें कि जो माँ करणी का दर है, यहाँ पर किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो उमड़ती रहती है, माँ के दर्शनों के लिए आते रहते हैं। और जिस तरीके से बिल्कुल आम दिनों में ही काफी भीड़ रहती है, और फिर ये तो नवरात्र का मौका है, ऐसे में भक्ति का एक सैलाब सा उठता है। मेरे साथ मनीष आप बने रहें। अशोक मैं आपके पास आ रहा हूं, और अशोक आप कहां पर खड़े हैं, किन देवी के आज दर्शन कराने वाले हैं, क्या पौराणिक कथाएं हैं मंदिर से जुड़ी हुई? स्वप्निल जी देखिए, हम श्री गंगानगर के बिनोबा बस्ती स्थित श्री दुर्गा मंदिर में मौजूद हैं, जो यहाँ की जन जन की आस्था का केंद्र है। खासतौर से नवरात्रि के दौरान तो आप ये मान के चलें कि समूचा श्री गंगानगर जिला इस समय दुर्गा मंदिर पहुंचता है और माता रानी के दर्शन करता है। सबसे पहले उन दर्शकों को जो इस समय घर पे बैठे हुए हैं, उन्हें हम आज माँ भगवती के दर्शन करा दें। चूंकि चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, दूसरे दिन माँ भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है, और उसी का ये नतीजा है कि अल सुबह से श्री दुर्गा मंदिर में भक्तों का आने का सिलसिला लगातार जारी है, और माता रानी को पुष्प अर्पित करते हुए, चुनरी उड़ाते हुए अपनी मनोकामना पूरी करने की कामना की जा रही है। मैं आपको मंदिर परिसर का भी नजारा दिखाऊं तो डेकोरेशन तो है ही है, और आप देख सकते हैं कि भक्तों का जो सिलसिला है पहुंचने का वो लगातार जारी है। माता रानी को प्रसाद भेंट कर उनकी मनोकामना पूरी करने की कामना की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पे मंदिर में पुजारी मौजूद है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज किस तरह से माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है, साथ ही साथ मंदिर का इतिहास क्या है। पंडित जी, आज चैत्र नवरात्रि पे दूसरे दिन माता भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना की जा रही है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ, ब्रह्म का मतलब तपस्या, चारिणी का मतलब आचरण करने वाली, तो इस प्रकार से इनका नाम ब्रह्मचारिणी है। और माँ भगवती को भोग में पंचामृत और इस प्रकार से शक्कर अति प्रिय है। माँ भगवती गुड़हल और कमल का फूल भी अति प्रिय है। प्रातः काल सुबह से ही भक्तजन माँ के मंदिर में आकर के नारियल चुन्नी और फूल प्रसाद चढ़ा करके अपनी मनोकामना मांग रहे हैं माँ भगवती से। और इस प्रकार से जो भी भक्तजन इस मंदिर में आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खासतौर से चैत्र नवरात्रि का तो अभी तो दूसरा ही दिन है। पंडित जी, इस मंदिर के अपने इतिहास की बात करें तो कब इसकी स्थापना हुई और किस तरह से जन जन की आस्था का केंद्र स्थापित हुआ? लगभग आज से 50 साल पहले सन 1967 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। और ये मंदिर उस समय जब स्थापित हुआ था तो छैने और चिमटे बजा करके लोग कीर्तन घरों में करके इस मंदिर की स्थापना की। और ये मंदिर आज जब से स्थापित हुआ है, यहाँ पर ज्वाला जी की ज्योत भी अखंड जग रही है। और भक्तजन जो भी जिस मनोकामना से आते हैं उनकी अवश्य ही मनोकामनाएं पूरा होती हैं। और ये मंदिर गंगानगर में तो स्थान रखता ही है, श्री राजस्थान में भी इसका स्थान है। जो भक्तजन यहाँ आते हैं उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल जी, वाकई जन जन की आस्था का केंद्र श्री गंगानगर का श्री दुर्गा मंदिर है। साथ ही साथ यहाँ देवी के सभी 9 स्वरूपों की स्थापना भी की हुई है, ताकि नवरात्रि के दौरान माता रानी के सभी 9 स्वरूपों की पूजा आप उसके भी दर्शन करवाइएगा अशोक। मैं चाहूंगा, देखिए कुछ पलों का मैं आपको वक्त दे रहा हूँ। इन सभी 9 स्वरूपों के अगर एक साथ दर्शन हो जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। मैं जब आपके पास अगली बार आऊंगा तो आप हमें 9 के 9 स्वरूपों की दर्शन करवाइएगा। मैं जयपुर का रुख कर रहा हूं। सहयोगी महिमा मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही है। महिमा, आप कहां पर हैं? माता जी के दर्शन करवाएं, मंदिर के बारे में बताएं और भक्तों से बातचीत करें। साथ ही देखिए, ये भी मैं अगर गलत नहीं हूं तो आज सिंजारा भी है। ऐसे में जो नई दुल्हनें हैं वो भी काफी एक्साइटेड होगी, एक तो नवरात्र और फिर सिंजारा। आपको 9 रूपों के दर्शन करवाएंगे। देखिए, आज ब्रह्मचारिणी माँ का दिन है, तो ऐसे में शुरुआत ब्रह्मचारिणी माँ से ही करेंगे, क्योंकि आज दूसरा दिन है चैत्र नवरात्रा का। और ऐसे में आज दूसरे रूप में ब्रह्मचारिणी पूजी जा रही है। घर घर आज ब्रह्मचारिणी माता की पूजा हुई है, वही फल इत्यादि चढ़ाए गए हैं। और ब्रह्मचारिणी माता के जो आज भोग लगाया जाएगा, उन्हें गुड़ बहुत पसंद है, तो आज मुख्य तौर पर गुड़ से बनी हुई चीजों का भोग लगाया जा रहा है। तीसरे रूप में जो कल पूजा होनी है वो चंद्र घंटा के रूप में जो है कल पूजा होगी। और ऐसे ही माँ के 9 रूप इस मंदिर में है, और सबसे प्रसिद्ध मंदिर इसे माना जाता है, क्योंकि माँ दुर्गा के 9 रूप यहाँ एक साथ देखने को मिलते हैं। भक्तों को 9 रूपों के दर्शन होते हैं। देखिए, कुष्मांडा माता भी यहाँ पे विराजी है, स्कंद माता यहाँ पे विराजी है, कात्यायनी यहाँ विराजी है, और कालरात्रि यहाँ पर विराजी है। और ऐसे ही सिद्धरात्रि
और महालक्ष्मी का भी रूप यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है। ऐसे में भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं, माँ के 9 रूपों के एक साथ आज के दिन जो है दर्शन किए जाते हैं। और आज जो है चैत्र नवरात्रा का दूसरा दिन है, सभी मंदिरों में भारी भीड़ है। ऐसे ही लगातार 9 दिनों तक जो है हमें मंदिरों में भीड़ देखने को मिलेगी। और ये मंदिर की खास बात मैं बता दूं, माँ दुर्गा के स्वरूप के दर्शन मैं आपको कराऊंगी। साक्षात यहाँ माँ दुर्गा जो है विराजी है। 9 दिनों तक यहाँ पे 9 रूपों में अलग अलग पूजा की जाती है। भक्त यहाँ पर आते हैं, खासतौर पर लोकल्स जो है यहाँ के वो मुख्य तौर पर आते हैं। और पंडित जी भी हमारे साथ हैं, मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इतिहास रहा है पंडित जी मंदिर का। जी 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 देखिए, और भी भक्त यहाँ पर मौजूद है जिनसे हम जानेंगे। मैम, कैसे नवरात्रा सेलिब्रेट कर रही है आप? जी फास्ट रखा है, प्लस माता रानी के दर्शन करने के लिए सुबह और शाम दोनों बार आते हैं जी, बस वही। और कैसे माँ को खुश किया जा रहा है? कुछ मनोकामना? माँ बहुत भोली है, वो कैसे भी खुश हो जाएंगी, अगर अपने नाम भी ले लिया उससे भी खुश है। जी जी देखिए, आपने देखा कि भक्तों का कहना है कि माँ बहुत भोली है, अगर हम उनसे कुछ भी मांगेंगे तो वो दे देगी। मंदिर के पंडित जी मेरे साथ मौजूद है। कैसे पूजा विधि विधान रहने वाला है 9 दिनों तक, और माँ दुर्गा की क्या जो है चमत्कार है जो भक्त खींचे चले? यहाँ ये चैत्र शुक्ल जो है प्रतिपदा से नवरात्रा का शुभारंभ होता है और प्रतिदिन नूतन श्रृंगार, नूतन पोशाक, और अनेक भक्त, बहुत सारे भक्त आते हैं और सब पूजा करते हैं। कम से कम 108 नारियल का बलि चढ़ती है काली जी का। जी जी। और बहुत क्या इतिहास रहा है मंदिर का, क्या चमत्कार है? चमत्कार तो बहुत ही है। जब आप आएंगे यहाँ दर्शन करेंगे जी, तभी तो कुछ मनोकामना पूर्ण होगी आपकी, जो भी मनोकामना लेके आएंगे। 9 दिनों तक पंडित जी कैसे पूजा विधि विधान रहने वाला है? आज ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ की पूजा हुई है। क्या डेली सुबह जो है इनका पंचोपचार से जो पूजन होती है, पंचामृत से स्नान होता है, नूतन पोशाक धारण किया जाता है, फिर श्रृंगार होती है, फिर महाआरती होती है, फिर प्रसाद वितरण होता है जी। इसी प्रकार देखिए, और भी यहाँ पे श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, नवरात्रा कैसे मना रही हैं आप? क्या तैयारियां है? माँ को खुश करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? मंदिर को डेकोरेट किया हमने जी, और फास्टिंग की है जी, बस यही। और आज सिंजारा भी है, तो सिंजारा को लेकर कितनी एक्साइटेड? सिंजारा एक्चुअली क्या है, हम लोग पंजाबी जी 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 देखिए सब आपने देखा स्वप्निल की कैसे यहाँ पे माँ दुर्गा के 9 रूप समाहित है। 9 रूपों की यहाँ पे जो है एक साथ दर्शन भक्त कर पाते हैं। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरें भी जो है मंदिर में काफी खूबसूरती से बनाई गई है। हर रूप को ठीक है महिमा, बने रहे आप मेरे साथ। एक बार फिर मैं बीकानेर का रुख करूंगा, सहयोगी मनीष भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, देखिए हर मंदिर और हर वो मूर्ति जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसके साथ कथाएं होती है, किंवदंतियां होती हैं और कुछ घटनाएं होती हैं जो उसके चमत्कार का बखान करती हैं। कौन सी घटनाएं जुड़ी हुई हैं जो दर्शक हमारे दर्शन लाभ ले रहे हैं बीकानेर से मंदिर का, उन तक भी वो पहुंचना चाहिए। तो अगर आसपास आपके लोग मौजूद हों, उनके जीवन में इस मंदिर से किस तरह की चीजें आई, किस तरह से सुधार हुआ, इस बारे में भी अगर आप बातचीत कर पाए। जी देखिए, जो माँ करणी का मंदिर है, माँ करणी को माँ पार्वती का अवतार माना जाता है और खास तौर पे कहा जाता है कि पूरी दुनिया में जो प्रसिद्ध है इस मंदिर की पहचान है वो है काबे, यानी सफेद चूहे। चूहों का भी इस मंदिर को कहा जाता है। लेकिन हम इस वक्त जो प्रतिमा है, या जो बीकानेर के जो महाराजा थे उनकी ओर से ही इस मंदिर को बनवाया गया था। ये दूसरा सबसे बड़ा करणी माता का मंदिर है और इस मंदिर की जो प्रतिमा है वो करणी माता की साक्षात प्रतिमा जो है वो अक्ष है, वो दूसरा रूप है। वहीं पर जो लोग बाग हैं वो यहाँ पर मंदिर में लगातार यहाँ बैठ करके पूजा अर्चना कर रहे हैं और इनसे ही जानने की कोशिश कर लेते हैं आखिर में करणी माता का जो मंदिर है विश्व विख्यात भी है, किस तरीके से यहाँ लोगों की जो आस्था है वो माँ करणी में बीकानेर के वासियों की बनी हुई रहती है। वो तो शुरू से बनी हुई है करणी माता के प्रति, क्योंकि जो बीकानेर की स्थापना है वो करणी माता के आशीर्वाद से हो रखी है। तो इसी चक्कर में बीकानेर वासियों का सबसे ज्यादा करणी माता के ऊपर ही विश्वास होता है। 9 दिन तक पूजा अर्चना की जा रही है। करणी माता को माँ पार्वती का अवतार माना जाता है और खास तौर पर जो ये मंदिर है इसका इतिहास भी अपने आप में काफी विस्तृत माना जाता है, क्योंकि खुद महाराजा ने बीकानेर के गंगा सिंह जी ने उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। जी, पहले तो ये मंदिर की जो स्थापना है ये स्वास्तिक के हिसाब से बनाई हुई है। आप ऊपर से जब देखोगे तो ये पूरा स्वास्तिक के हिसाब से बना हुआ है। बीच में जो है उसमें करणी माता का स्थान दे रखा है
और यहाँ जो 9 दिन है उसमें पहले सबसे पहले गणेश पूजा होती है, उसके बाद में घट स्थापना होकर फिर यहाँ 9 दिन तक हवन वगैरह सब कुछ चलता है। फिर अष्टमी के दिन यहाँ कन्या पूजन होता है। कन्या पूजन होने के बाद फिर नवमी को यहाँ भंडारा होता है, बहुत बड़ा प्रसाद होता है। ठीक है, उसके बाद संपन्न नवरात्र होते हैं। वैसे 365 दिन यहाँ साल भर ऐसे पूजा चलती रहती है। यहाँ हर 14 को भी पूजा होती है यहाँ करणी माता की। जी, तो आप देख सकते हैं स्वप्निल के जिस तरह से इन्होंने बताया कि मनीष आप बने रहे मेरे साथ। अच्छा, आप कुछ दिखा रहे हैं, दिखा ले, उसके बाद मैं हटता हूँ। जा सकता है जी। मंदिर जो है ये काफी, आप देखें कि जो लाल पत्थर है उससे बना हुआ है, काफी पुराना ये मंदिर है। लगभग इसको 90 साल पुराना मंदिर बताया जाता है। और जो आप छतरियां देखें मंदिर में, इन पे बहुत शानदार तरीके की नक्काशी जो है वो की गई है। वहीं पर जो इसके पिलर्स हैं उन पर भी हाथी जो है उनकी भी नक्काशी वगैरह यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है मनीष, बने रहे। अशोक, मैं अब आपके पास आ रहा हूँ। देखिए अशोक, आप मेरी बात समझ सकते हैं कि जो हिंदू संस्कृति का पालन करते हैं, जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, वो जब भी किसी मंदिर के सामने से निकलते हैं हाथ को शीश नवाते हुए निकलते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि कुछ ऐसे मंदिर होते हैं जिनसे भक्तों की विशेष आस्था जुड़ी रहती है। उन्हें जब मौका मिलता है कम से कम वो उस मंदिर में तो दर्शन करने जाएंगे। उसके कई सारे कारण होते हैं। पहली बार मंदिर आए हो, उन्होंने कुछ मांगा हो, वो पूरा हो गया, या फिर कभी बाहर से ये कहा हो कि अगर ये होगा तो हम एक दिन आपके पास आएंगे, और फिर वो वहां बरबस आते रहते हैं। तो आप भक्तों से बातचीत करें, उनकी जिंदगी में किस तरह से मां ने चमत्कार किया जो इस मंदिर में वो बार बार आते हैं। हाँ बिल्कुल स्वप्निल जी, हम भक्तों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम माता रानी के सभी 9 स्वरूपों के दर्शन भी श्रद्धालुओं को घर बैठे करा देते हैं। चूंकि आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। मैं आपको और अपने सभी दर्शकों को मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना करते हुए कि ये जो प्रतिमा है उनके दर्शन करा देता हूं। साथ ही साथ चूंकि कल पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा अर्चना की गई थी, तो आप ये देखिए इस श्री दुर्गा मंदिर में इस समय माता रानी के सभी 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है और सभी को क्रम वाइज लगाया गया है। जय मां कुष्मांडा कात्यायनी माता के साथ साथ यहाँ पर अगले जो 4 स्वरूप हैं उनके भी मैं दर्शन श्री गंगानगर वासियों को करा देता हूँ। स्कंद माता, कालरात्रि माता के साथ साथ महागौरी माता और आखिरी जो स्वरूप नवमी के दिन जिनकी पूजा अर्चना की जाती है सिद्धिदात्री पूजा माता की, इन सभी 9 स्वरूपों की प्रतिमाएं यहाँ श्री दुर्गा मंदिर में स्थापित की गई हैं ताकि भक्तों को कि सभी स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा सके। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप किस तरह से नवरात्रे मना रहे हैं? हम डेली मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं बस। आपकी माता रानी से किस तरह से अटैचमेंट रहती है नवरात्रों के दौरान? बहुत अच्छा लगता है, मंदिर आते हैं तब। कुछ क्या क्या ख्वाहिशें होती हैं, क्या कामनाएं होती हैं आपकी? बस ये कि माता रानी सुख समृद्धि रखे, अच्छे से हमें पढ़ाई में बढ़िया दे, सब कुछ। बिल्कुल, देखिए सभी अशोक, ये बात तो हमें कहनी पड़ेगी चूंकि प्रदेश में एग्जाम के डेज भी चल रहे हैं, ये एग्जाम का भी महीना है, 10वीं 12वीं के बोर्ड चल रहे हैं और ऐसे में स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में रुख कर रहे हैं मंदिरों का और जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि वो क्या मन्नत मांग रहे होंगे। महिमा, मेरे पास बहुत कम समय बचा है, एक बार वहां की तस्वीरें और दिखा दें। जी 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 बिल्कुल, देखिए अम्बावाड़ी मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। भक्त यहाँ दर्शन कर रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं। अब जो है ऐसे ही पूरे 9 दिनों तक ऐसे ही मंदिरों में माँ दुर्गा के भक्ति का सैलाब हमें उमड़ता हुआ देखने को मिलेगा और जयपुर के अधिकतर सभी मंदिरों में जो है ऐसी ही भीड़ हमें देखने को मिल रही है। दर्शकों को लगातार हम दर्शन करवा रहे हैं। सुबह से मैंने जो है राजा पार्क मंदिर के दुर्गा माँ के दर्शन करवाए, अब अम्बावाड़ी के और शीला माता मंदिर के भी हमने दर्शन करवाए और हर माँ का अपना चमत्कार है, अपनी आस्था से लोग मैं यही कहूंगा कि माता सभी पर कृपा बरसाएं और जो भी उनकी मन्नतें हैं वो पूरी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी से अब हम विदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।